हम हत्यारी सरकार, ये हत्यारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से एकमात्र मांग है इस्तीफा दो। लेकिन हम तो आंदोलित बच्चों को पीटा गया, मारा गया, गोली चलाया गया और ये आंदोलन से सच रुकने वाला नहीं है, बल्कि और आंदोलन भारत में तेज हुआ है। इसलिए बच्चे के माँ बोल रही थी, बच्चे बोल रहे थे हमारे पिता गार्ड के नौकरी करते हैं, 7,500 मिलता है और किस तरह से एक सपना था कि मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा। लेकिन मोदी सरकार के राज में गरीबों के बच्चा नहीं डॉक्टर बनेगा। देखिए यहाँ पे एक महिला आई है जो काफी वक्ता लग रही है और यहाँ पे साफ संदेश लोगों को दे रहा है कि हम लोग है जो मोदी का और साथ में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दिलाने के लोग है जो गया कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता बरनवाल है। अच्छा, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश है जिस पर आज पूरे देश के अंदर में आज है जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर कैसे आप देख रही है? क्या आपके बच्चे का भी कहीं न कहीं पढ़ाई है जो करे वो भी त्रस्त है, तो माता पिता का एक धर्म होता है कि कब तक उसके साथ में हम लोग खड़ी हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं पूरे देश की जो स्थिति है। नीट के पेपर जब लीक हो जाता है, 26 बच्चे हमारे देश के वो सिस्टम के खिलाफ अपनी जान दे देती है। इसलिए हम हत्यारी सरकार, ये हत्यारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से एकमात्र मांग है इस्तीफा दो। लेकिन हम देख रहे हैं भाजपा सरकार के अमित शाह कहते हैं कि हमारे पार्टी में, हमारे कैबिनेट में यह इस्तीफा का प्रावधान नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि देश के लाखों बच्चों का जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, उन बच्चों का अगर भविष्य नहीं देखा जाएगा तो आप सोनम वांगचुक को जिस तरह से और 19 दिन भूख हड़ताल किए, पूरे देश के लोग आंदोलित हैं और उन्हें किस तरह से कफन में लपेट करके, उजले कफन में लपेट करके पर्दे के अंदर से ले जा करके देश को क्या दर्शा रहे हैं कि देश में सच बोलने वाले लोग वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, तो क्या शिक्षा को बेचने वाले वो देशभक्त हैं। इसलिए आज पूरे देश में जिस तरह से जंतर मंतर में जिस तरह पूरा लॉक कर दिया गया, पूरे बच्चों को, आंदोलित बच्चों को पीटा गया, मारा गया, गोली चलाया गया और ये आंदोलन से सच रुकने वाला नहीं है, बल्कि और आंदोलन भारत में तेज हुआ है। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है, जब तक भाजपा हारेगा नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन का है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लोग लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र उतर रहा है। छात्र आज किसान का बेटा जिस तरह से नीट का परीक्षा तैयारी किया, एक बच्चे के माँ बोल रही थी, बच्चे बोल रहे थे हमारे पिता गार्ड के नौकरी करते हैं, 7,500 मिलता है और किस तरह से एक सपना था कि मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा। लेकिन मोदी सरकार के राज में गरीबों के बच्चा नहीं डॉक्टर बनेगा। मोदी के राज में अमित शाह का बेटा और यहाँ नीतीश कुमार ऐसे लोगों का बेटा और सम्राट चौधरी की पत्नी जैसे राज्य के सत्ता का भोग भोगेगा और यह देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और गया में भी हम लोग देख रहे हैं पूरा हुजूम निकला है और ये हुजूम इनकलाब कह रहा है, यह हुजूम कर रहा है। हम अपना हक मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते। इन नारों के साथ हम यह कहेंगे कि आज छात्रों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा। सच को दबाने के लिए लाठी गोली की अगर सहारा लिया जाएगा तो सरकार के खिलाफ भाजपा भगाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ के तहत पूरे देश में आज नारा लग रहा है। आप हाथ में संविधान लिए हुए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देश के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं और एक शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग रखते हैं। जो देश में जो चल रही है शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन, अनुच्छेद 19 ये संविधान के माध्यम से मिलती है और हम ये चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से बात रखी जाए। लेकिन ये भाजपा सरकार, ये तानाशाही की सरकार है। ये जो 21 बच्चों हमारे जो नीट वाले जो जान दे दिए हैं, ये अकाउंटेबिलिटी बनती है, ये जवाबदेही बनती है ये सरकार को देने के लिए, लेकिन सरकार कोई जवाबदेही नहीं है। क्योंकि और जो हमारे सोनम वांगचुक सर हैं वो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे आमरण अनशन पे, उनको इस तरह से उठा के लिया गया है जो संविधान का पालन नहीं किया गया है। संविधान का पालन नहीं किया गया है और एक जो
सिविलियन ड्रेस में पुलिस आकर, ये नहीं कि ड्रेस में, और बैच छुपा लिया गया लेकिन है। लोग बोल रहे हैं कि ड्रेस में जो आप सुन लीजिए, बैच छुपा लिया गया और वो बैच छुपा के डॉक्टर के भेष में आके और सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गया। सोनम वांगचुक सर एक महान व्यक्ति हैं, शिक्षा पर्यावरणविद हैं, वो हमारे देश का धरोहर है, उनको बचाना हमारा दायित्व है और ये संविधान के माध्यम से हम उनको बचाने का काम कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे गया डीएम ऑफिस के बाहर से आज यहाँ पे हजारों की जनसंख्या में छात्र है जो जुटे थे और उन लोगों का मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा, और साथ में बच्चों लोग ये भी बोले कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी हम लोग हैं और पूरे सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ाई ऐसे लड़ रहे हैं। बाकी वीडियो का शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।